मुझे याद है लास्ट टाइम जब दुनिया इतनी फास्टली चेंज हो रही थी, तब जब स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे। बट एआई के आने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं, इट्स इवन क्रेजियर। हर रोज हजारों नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। हर फील्ड में ऐसे ऐसे एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं जो किसी भी काम को सेकंड्स में कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है एंड क्या फॉलो करना है, क्या इग्नोर करना है, ये भी खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हियर आई एम स्टार्टिंग दिस वीकली सीरीज, द लास्ट एआई अपडेट, जहां हर वीक मैं आपको एआई की फील्ड में हो रहे सारे मेजर अपडेट शेयर करूंगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो एंड आप इस क्राउड में सबसे अलग स्टैंड आउट कर सको। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ओपनएआई के लेटेस्ट GPT 5.4 के अपडेट के बारे में। आई होप आपने OpenClaw के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये बेसिकली एक एजेंटिक सिस्टम है जो आपके बिहाफ में आपके पर्सनल कंप्यूटर में काम कर सकता है। अब चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, जोमेटो से फूड डिलीवरी करना हो, या फिर और भी कोई भी काम, आपको बस अपने फोन में टेक्स्ट करके उसे इनपुट देना है एंड दैट्स इट। सिमिलरली ओपनएआई ने भी GPT 5.4 में यही सेम फीचर लॉन्च किया है एंड इट सेज, एंड आई कोट, agents using GPT 5.4 can browse websites, fill forms and manipulate documents on their own. And also इसका accuracy benchmark 83% का है। Damn! And ये फीचर आपको GPT 5.4 के Thinking and Pro मॉडल्स में मिल जाएगा। Well, agentic systems definitely next big thing बनने वाले हैं। And surprisingly अब सारे बड़े कंपनीज इसी को यूज करके अपना सारा मेजर वर्क करा रहे हैं, जिसके लिए पहले ह्यूमंस की जरूरत होती थी। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज जो आई थिंक आप सबको जानना चाहिए। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है, which says पिछले 9 महीनों में टॉप 5 मेजर IT कंपनीज, एंड यू नो द नेम्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 9 मंथ्स में सिर्फ 17 स्टाफ्स हायर किए हैं। कैन यू बिलीव इट? ऑल टोटल ओनली 17 एम्प्लॉइज, जबकि एआई के आने से पहले ये नंबर लाखों में हुआ करता था। एंड ये मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तभी मैं कहता हूँ कि एआई में अपडेटेड रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट पे। सैम ऑल्टमैन, ओपनएआई के फाउंडर, उसने पहली बार एआई डेडिकेटेड एक हार्डवेयर इंट्रोड्यूस किया है। ये दिखने में ईयरबड्स जैसा ही है, बट ये कोई नॉर्मल ईयरबड्स नहीं है एंड ये ईयर के स्लाइटली लोअर साइड में पहना जाता है एंड ये आपको रियल टाइम 24/7 एआई से कनेक्टेड रखेगा। वाओ! इट्स सिंपली लाइक आपका चैट जीपीटी आपके ईयर से कनेक्टेड है 24/7 एंड आप इससे कुछ भी पूछोगे, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ये आपको रियल टाइम में उसका आंसर देगा। आई मीन ये सच में काफी क्रेजी साउंड कर रहा है। ना कोई स्क्रीन, ना कोई कीबोर्ड, जस्ट वॉइस। वाओ! अबाउट द रिलीज डेट, अभी इसका कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये 2026 के सेकंड हाफ में लॉन्च होगा, यानी कि बहुत ही जल्द। ओके, नेक्स्ट न्यूज सारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज नोटबुक LM से रिलेटेड है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये बेसिकली एक ऐसा एआई टूल है जिसमें आप कोई भी यूट्यूब वीडियो का लिंक प्रोवाइड करते हो, तो वो आपको उसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है, वर्ड टू वर्ड। एंड उसे आप टेक्स्ट के थ्रू तो देख ही सकते हैं, उसके साथ ही वॉइस के थ्रू और यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। इनके लेटेस्ट अपडेट में अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सिनेमैटिक विजुअल्स में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। Chatbot writes the best email is officially over. Today, the battle for artificial intelligence has migrated into 3 distinct arenas: agents and a fracturing consensus on government oversight. The ceiling for AI capability is no longer defined strictly by software engineering. इसके थ्रू अब आप अपने लर्निंग को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं एंड अब इसमें आपको डीप रिसर्च का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक माइंड मैप, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक, डेटा टेबल, एंड इन सबको यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एप्पल वालों के लिए एक गुड न्यूज है। एप्पल ने ऑफिशियली गूगल से पार्टनरशिप किया है एंड इन फ्यूचर अब हमें सिरी में गूगल जेमिनी का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। नाइस! कोई भी एंड्रॉइड यूजर जिसे जेमिनी पसंद है, वो इन फ्यूचर आईफोन कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो इसके साथ ही फोन की सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। ओके, नेक्स्ट बिग न्यूज है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया ने एक न्यू वीरा रूबिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि एआई के ट्रेनिंग कॉस्ट को इनटू 10 टाइम्स रिड्यूस करने वाला है। आज के टाइम में एआई को ट्रेन करने में, फॉर एग्जांपल GPT-4 एंड जेमिनी जैसे मॉडल्स, इन्हें ट्रेन करने में अराउंड 100 मिलियन तक कॉस्ट आता है एंड वीरा रूबिन के थ्रू ये कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। एंड इसके बाद ऑब्वियसली अब बहुत सारे कंट्रीज अपना खुद का एआई मॉडल लॉन्च करेंगे, विच मीन्स एआई का रेस अब बहुत ही ज्यादा स्पीड अप होने वाला है। एंड ये बात तो आप सबको पता है कि फ्यूचर बिलियनर्स सिर्फ वही होंगे जिनके पास अपना खुद का एआई मॉडल होगा। वेल, अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेनिंग कैसे फ्यूचर में एआई कंट्रोल होने वाला है एंड कैसे हर छोटी चीजों से एआई इंटीग्रेट होने वाला है
एंड अल्टीमेटली कैसे सिर्फ वही लोग अर्न कर पाएंगे जो अपनी एआई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ऑनेस्टली अगले 3-4 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा एंड इट विल हैपन, चाहे इसके लिए दुनिया रेडी हो या फिर ना हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज थोड़ा स्कैरी है एंड हो सकता है आप में से किसी ने ये फेस भी किया हो। सो रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया कि एआई ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं और अभी तक ऐसे 700 से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये नंबर बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है। वेल, ये हमारे लिए कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि इससे ये और ज्यादा प्रूव होता नजर आ रहा है कि एआई खुद से डिसीजंस ले रहा है एंड वो खुद में ही एक अलग आइडेंटिटी बन रहा है जिसे इन फ्यूचर प्रोबेबली ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं होगी। ओह, एंड इससे कुछ बहुत शॉकिंग याद आ गया मुझे। सो रिसेंटली डारियो अमोडी, जो कि एंथ्रोपी के फाउंडर हैं, रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट किया टू चेक द सर्वाइवल कैपेसिटी ऑफ एआई, मीनिंग ये टेस्ट करना कि एआई खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। सो इस टेस्ट में उसने अपने क्लॉड एआई के साथ बाकी सारे पॉपुलर एआई चैटबॉट्स को एक सेम प्रॉम्प्ट दिया जिसमें ये लिखा था कि उन्हें कंप्लीटली शट डाउन किया जा रहा है एंड उनके पास खुद को सेव करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उस रूम के ऑक्सीजन को कट ऑफ करना। बट ये करने से अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं वो मारे जाएंगे एंड गेस व्हाट, सरप्राइजिंगली सारे एआई चैटबॉट्स ने ह्यूमन को मार के खुद को सेव करना चूज किया, which is scary and concerning at the same time, क्योंकि इन फ्यूचर जब एआई को एक्चुअली में ऐसे डिसीजंस लेने के लिए रेडी किया जाएगा तब वो क्या करेगा। वेल, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे टॉप एआई चैटबॉट्स को मोस्ट टफेस्ट एथिकल डिलेमा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था एंड उनके आंसर्स भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे। आप उसे एक बार जरूर चेकआउट करना, यू विल बी शॉक्ड फॉर श्योर। ओके, हमारा नेक्स्ट न्यूज है रेजर पे से। सो अभी जो स्टार्टिंग में मैंने पहला न्यूज बताया था GPT 5.4 का एजेंटिक मोड जिसमें एआई एजेंट्स खुद से सारा काम करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट रेजर पे ने वर्ल्ड का सबसे पहला एजेंटिक पे मोड लॉन्च किया है। सो बेसिकली अभी ये एजेंटिक मोड्स इतने ट्रस्टेबल नहीं हुए हैं क्योंकि किसी भी ऐप को अपने पूरे सिस्टम का एक्सेस दे देना अभी भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। बट क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा है तो लोग इससे ऑटोमेटिक पेमेंट्स भी करा रहे हैं फॉर शॉपिंग, फूड, ब्लिंकिट एक्सेट्रा एंड वहीं पे रेजर पे का रोल आता है। सो ये बेसिकली एजेंटिक पेमेंट मोड को सिक्योर बनाता है जिससे कि कोई भी आपके मेन अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन नहीं कर सके एंड आपका सारा पेमेंट ऑपरेशन रेजर पे खुद मैनेज करेगा। It says, and I quote, recovering revenue, managing payments, and running financial operations in real time, all natively inside Razorpay. Okay, next big news है Microsoft की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपने AI मॉडल Copilot में काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं। सो इसमें अब ChatGPT एंड Claude दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप Copilot को एक ड्राफ्ट देते हो तो पहले ChatGPT उस ड्राफ्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, देन Claude उस रिस्पॉन्स को रिव्यू करेगा एंड देन Copilot आपको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो आपको आपका टास्क पूरे 3 लेयर्स में प्रोसेस होके मिलेगा जिसमें ऑब्वियसली हम काफी हाई एंड आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें आप डिफरेंट मॉडल्स के आउटपुट साइड बाय साइड कंपेयर कर पाएंगे। खैर ये फीचर अब बहुत सारे चैटबॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्टली Copilot ने भी अपना एजेंटिक टूल इंट्रोड्यूस किया है। नहीं, ये भी रिलीज नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फ्रंटियर अर्ली एक्सेस प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है। ओह, एंड एक और लास्ट अपडेट। सो जेमिनी के लेटेस्ट अपडेट में अब आप इससे सॉन्ग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ये फासले भी एक इम्तिहान है, तेरी यादें ही मेरी जहान है, मेरी रूह में बसा है तेरा ख्याल, बदलेगा ना ये मेरा हाल, बदलेगा ना ये मेरा हाल। सो है ना ये अमेजिंग। एंड नॉट जस्ट दैट, आप चाहे तो इसमें अपना खुद का लिरिक्स देके भी इससे सॉन्ग क्रिएट करा सकते हैं। हाँ, सुनो ऐप में ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट जेमिनी के थ्रू भी अब आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। सो ये थे अभी तक के लेटेस्ट एआई न्यूज एंड ऑल्सो हर वीक इस सीरीज के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो ये कि करेंटली कौन सा एआई एंड एग्जैक्टली कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और वो भी अलग अलग टास्क के लिए, क्योंकि हर दिन एआई एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं एंड ये ट्रैक रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एआई बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ताकि हम बेस्ट पॉसिबल वे में अपना काम कर सके। सो फर्स्ट टास्क इज राइटिंग, व्हिच इंक्लूड्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स, क्रिएटिव राइटिंग्स एक्सेट्रा। इसमें टॉप पे है क्लॉड एआई का सोनेट 4.5 और ओपस मॉडल। सेकंड पे वी हैव GPT 5.2 OpenAI एंड थर्ड पे है Gemini 3 Pro गूगल। सेकेंडली इमेज रिलेटेड टास्क के लिए लाइक कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, फोटो रियलिज्म, टेक्स्ट टू इमेज एक्सेट्रा। उसमें इस वक्त फर्स्ट पे है गूगल नैनो बनाना प्रो Gemini 3, सेकंड पे है Flux 2 Pro बाय ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स एंड थर्ड पे वी हैव Adobe Firefly 5। ओके, एंड इफ यू स्टिल वांट टू नो, फोर्थ पे है Midjourney V7
एंड फिफ्थ पे OpenAI का DALL-E 5। थर्ड टास्क इज वीडियो जनरेशन एंड उसके लिए फर्स्ट पे है गूगल Veo 3.1, सेकंड पे वी हैव Sora बाय OpenAI एंड थर्ड पे इट्स Runway Gen 4 एंड इफ यू वांट फोर्थ पे वी हैव Pika 2.0। देन फोर्थ डॉक्यूमेंट एंड PDF एनालिसिस के लिए फर्स्ट पे वी हैव Gemini 2.5 Pro और 3 Pro बोथ, सेकंड पे वी हैव Claude 4.1 Opus बाय Anthropic एंड थर्ड पे वी हैव Mini CPM v4.5। हमारा फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कोडिंग। सो इसके लिए फर्स्ट पे वी हैव Claude Sonnet 4.5 और Opus 4.5 बाय Anthropic, सेकंड पे वी हैव GPT 5.2 और GPT-5 both and third it's Gemini 2.5 Pro and if you still want then fourth पे we have DeepSeek R1 and also Kimi K 2.5, sixth पे we have audio and music generation। इस पे first पे we have Suno V5, second Minimax Music 1.5 and third 11 Labs Music। हमारा सेवेंथ एंड लास्ट कैटेगरी मल्टीमोडल which includes text plus image plus audio plus video combined। So here first पे we have Gemini 3 Pro, second GPT-5 and third Claude 4.1 Opus। और हाँ, ये अपडेट्स हर 2-3 डेज में चेंज होते रहते हैं बट डोंट वरी, मैं आपको हर वीक इसका लेटेस्ट अपडेट बताता रहूंगा एंड ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। ये था अभी तक का लेटेस्ट न्यूज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑफ AI एंड आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऑल्सो मेरा लेटेस्ट AI एथिकल डिलेमा वाला वीडियो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वेल मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक और काफी सारे न्यू AI अपडेट्स के साथ बिकॉज AI इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट एंड इफ यू डोंट अपडेट you will eventually outdate। See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.